बहुत पसंद है। मेरी तरफ से तो हाँ समझे। रिया बेटा, आपको तो कोई एतराज नहीं? क्यों नहीं होगी, आप हमारी तरफ से भी हाँ। जी, बस मेरी एक शर्त है, शादी हमें जल्दी करनी पड़ेगी। अगर आपको इस शर्त से कोई भी... अरे भाई साहब, हमने कहाँ इनकार किया है, भला इतनी प्यारी और खूबसूरत बच्ची के लिए। बस अब शादी के बाद तो आप ही के घर जाना है। फिर मैं अपनी बहू को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। इतवार वाले दिन हम बारात लेकर आ जाएंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाऊंगी। आप मुंह मीठा कीजिए। अरे मेरे पास नहीं है, ये मेरी अंगूठी है, अगर आप कहें तो माँ। बेटा अंगूठी पहनाओ। क्या कर रहे हो यहाँ पे? कौन हो तुम? ये भाई नहीं दिखाते और क्या दिखाऊं तुम्हें? तुम अंदर कैसे आए हो? कोई भी पैरा मेरे कदम नहीं रोक सकता है। इसे खुले में नहीं छोड़ सकते ना, देखभाल के लिए आना जाना पड़ता है। पहला आना। ये क्या कर रहे हो तुम? किसे बना रहे थे? ये गलत बात है यार, तो पहले से मेरी बंदी तरह है। बताया नहीं किसी ने तुम्हें? आप शादी के लिए जल्दबाजी कर रहे थे? हाँ जी, बताएं आप। नहीं, लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। रहने दे बहन, रहने दे। ये आपकी अंगूठी रह गई। शुक्रिया। ये शादी कराने की कोशिश की, अपना बना लूंगा। अच्छा से तैयार हो, अच्छा सा खाना ये सब करने से जैसे ना बनवा, ऑफिस लेके जाओ उसके पास। रिया को नहीं भूलेगा, वो रिया को भूल जाएगा ना। रखेगा ना उसका ऑप्शन। तो मेरी जान, तुम्हें तो याद रखे रिया बनना है तुमने। मैं तो थी आपकी, तो मैं ना हकीकत में मेरे घर आकर ख्वाबों में भी रिया ही आती। मेरे सामने खड़े होकर उसने मेरे पहरेदार को बांध कर मेरी बहन के बारे में बोला कि रिया पिस्तौल निकाली, या सिर्फ मेरी है। उन्हें नहीं देगा, इस तरह तो कभी वो उसकी शादी हुई। किसी दिन हम देर से पहुंचे ना, रुखसती कर देगा, तुम हाथ मलते रह जाना, तो उसका भाई उसकी रुखसती। वो सिर्फ मेरी है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। मेरे दरमियान आएगा, सबसे लड़ूंगा। इतने लोगों से लड़ो, जो भी उसके और मेरे, ये हमारा आपस का सबको मार डालूंगा। मसला मेरे घर में तूफान खड़ा है, मसला है। हमारा आपसी को हाँ, अगर रिया कबीर को रोक, तो कभी शादी किसी और से हो जाएगी। आज सिकंदर के दरवाजे पर मुझे जो भी फिर खुद ब खुद रुक जाएगा। क्या बात है? क्यों? ये बात नहीं है, हमारा कबीर से ब्रेकअप होना था ना, तुम्हें तो रोना चाहिए। अब रो नहीं रही तो जाहिर बात है मुझे शक ही होगा कि मैंने तो उसे धुतकारा, लेकिन वो कहने लगा कि मुझसे सच्ची। झूठ बोल रहा है वो। मैंने भी यही कहा था, लेकिन वो कहता है कि उसकी एक ही आखिरी ख्वाहिश है। झूठा, शादी का झांसा देकर खुद यही कहा तो कहने लगा तुम्हें शादी तक लाकर ना मोहब्बत की आड़ में दुश्मनी ने कहा है। बदला लेकर देख लेना। मैंने भी यही कहा था, तो उसने कहा कि आजमा हो तो बस ठीक है, होगा। अगर है हिम्मत तो वो यहाँ पहले भी इस घर में उस पे गोली चल चुकी है। और अगर वो यहाँ आ गया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा, गोली चढ़ने को भी तैयार हूं।
तुम जानते तो हो मुमानियों की आदत को। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं ही अपनी यतीम भी भूल गई थी। अम्मी ने तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी ही साइड ली थी, मुमानियों को झिड़क दिया था। मतलब रिया का नाम भी नहीं लिया जा सकता। ये बातें तुम समझ लेती हैं। इसी बात, वो तो आपकी माँ है, उनको उल्टा। मनमस्त मलंग ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। उसकी याद की एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। कबीर का सामना होने वाला है अपने घर वालों से। क्या कबीर रिया को चूज करेगा या घर वालों को? कबीर रिया की शादी तोड़वाने के लिए किस हद तक जाएगा, या फिर रिया खुद ही शादी को खत्म करने के लिए कोई इंतहाई कदम उठाएगी? कबीर को जब पता चलता है कि सिकंदर रिया की शादी करवाने वाला है तो सिकंदर के घर पर धावा बोल देता है और एक हीरो जैसी एंट्री मारता है। सिकंदर ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। कबीर सिकंदर को गन दिखाता और कहता है कि रिया सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। अगर तुमने किसी और के साथ उसकी शादी करने का सोचा भी तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वहां से जाने लगता है और जाते जाते रिया से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, यूं हर किसी के लिए तैयार होकर ना आ जाया करो, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे लिए ही तैयार हुआ करो। ये कहकर वहां से चला जाता है। सिकंदर कबीर की बातें सुनकर आग बगोला हो जाता है और आसमा से कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे घर ही आकर मुझे ही धमकी दे रहा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर कहता है कि ये रिया की शादी कभी भी नहीं होने देगा, मैं क्या करूं? आसमा जिसका दिमाग पहले ही शैतानी है, उसके शैतानी दिमाग में एक साजिश उभर कर आती है और वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। एक तो वो अपने बाप के खून का बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ वो मुबीन खान के घर वालों को धूल भी चटाना चाहती है। वो सिकंदर से कहती है कि हमें मुबीन खान और मुबीना बेगम से मदद लेनी होगी। सिकंदर कहता है वो तो हमारे दुश्मन हैं, हमारी मदद क्यों करेंगे? तो आसमा कहती है कि जिस तरह हम कबीर को दामाद के तौर पर कबूल नहीं कर सकते, उसी तरह मुबीना बेगम भी रिया को कबूल नहीं करेगी। उनके पास हमारी मदद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सिकंदर और आसमा मुबीना बेगम के घर जाते हैं और मुबीना बेगम से कहते हैं कि अपने बेटे को रोको, उसने बहुत फसाद फैला रखा है हर तरफ। तो मुबीना बेगम कहती है कि कबीर हमारा बेटा है, ये हमारे घर का मसला है। तो सिकंदर कहता है कि ये तुम्हारे घर का मसला नहीं है, उसने हमारे घर में आतंक मचा रखा है। आज रिया की मंगनी हो जाती, कबीर ने गन पॉइंट पर आकर रिश्ते वालों को भगा दिया और कहा कि अगर कोई दोबारा आया तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा, आप लोगों को हमारी मदद करनी होगी। अगर हम रिया की शादी कर देंगे तो कबीर पीछे हट जाएगा। तो मुबीन खान कहता है कि तुम शादी की तैयारी करो, मैं कबीर को रोकूंगा। शादी वाले दिन कबीर रिया की शादी रोकने के लिए जाता है तो कबीर के दोस्त कहते हैं कि हम लेट हो गए हैं, तो सिकंदर रिया की शादी करवा देगा। तो कबीर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा आज। कबीर सिकंदर के घर दाखिल होता है, उसके हाथ में गन होती है। जब वो सिकंदर के घर दाखिल होता है तो मुबीन खान को देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। कबीर मुबीन खान से पूछता है कि जब मैंने आपसे मदद मांगी थी रिया से शादी करने के लिए, तब तो आपने मेरी मदद नहीं की और अब अपने दुश्मनों की मदद करने चले आए हैं। कबीर कहता है कि आपको बताने से अच्छा था कि मैं रिया को भगा कर ले जाता। अंदर दुल्हन बनी रिया सोचती है कि कबीर के सामने तो आज उसके घर वाले हैं, हो सकता है कि वो मेरे लिए कुछ भी ना कर सके, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। रिया के हाथ में जहर की बोतल होती है और वो जहर की पूरी बोतल पी जाती है। अंदर से शोर की आवाज सुनकर सब अंदर की तरफ भाग जाते हैं और रिया को अस्पताल ले जाते हैं। ये सब देखकर कबीर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो घर आकर गुमसुम होकर बैठ जाता है। वह अपनी बहन से कहती है कि तुम कबीर के लिए खाना लेकर जाओ और उसके दिल में जगह बनाओ। वफा की बहन कबीर के लिए खाना लेकर जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कबीर। तो कबीर चौंक कर कहता है कि रिया तुम ठीक हो, तुम आ गई। तो वफा की बहन कहती है पहले तो रिया तुम्हारे दिल में थी, अब तो तुम्हारे ख्वाबों में भी आ गई है।
क्या लगता है आप लोगों को कि रिया बच जाएगी? और अगर रिया को कुछ हुआ तो क्या करेगा कबीर? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल फरवा की स्टोरीज के साथ। ज़्यादा अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको आज की किस्त कैसी लगी। और वक्त दीजिए अब इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मनमस्त मलंग ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। उसकी याद की एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। कबीर का सामना होने वाला है अपने घर वालों से। क्या कबीर रिया को चूज करेगा या घर वालों को? कबीर रिया की शादी तोड़वाने के लिए किस हद तक जाएगा, या फिर रिया खुद ही शादी को खत्म करने के लिए कोई इंतहाई कदम उठाएगी? कबीर को जब पता चलता है कि सिकंदर रिया की शादी करवाने वाला है तो सिकंदर के घर पर धावा बोल देता है और एक हीरो जैसी एंट्री मारता है। सिकंदर ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। कबीर सिकंदर को गन दिखाता और कहता है कि रिया सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। अगर तुमने किसी और के साथ उसकी शादी करने का सोचा भी तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वहां से जाने लगता है और जाते जाते रिया से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, यूं हर किसी के लिए तैयार होकर ना आ जाया करो, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे लिए ही तैयार हुआ करो। ये कहकर वहां से चला जाता है। सिकंदर कबीर की बातें सुनकर आग बगोला हो जाता है और आसमा से कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे घर ही आकर मुझे ही धमकी दे रहा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर कहता है कि ये रिया की शादी कभी भी नहीं होने देगा, मैं क्या करूं? आसमा, जिसका दिमाग पहले ही शैतानी है, उसके शैतानी दिमाग में एक साजिश उभर कर आती है और वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। एक तो वो अपने बाप के खून का बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ वो मुबीन खान के घर वालों को धूल भी चटाना चाहती है। वो सिकंदर से कहती है कि हमें मुबीन खान और मुबीना बेगम से मदद लेनी होगी। सिकंदर कहता है वो तो हमारे दुश्मन हैं, हमारी मदद क्यों करेंगे? तो आसमा कहती है कि जिस तरह हम कबीर को दामाद के तौर पर कबूल नहीं कर सकते, उसी तरह मुबीना बेगम भी रिया को कबूल नहीं करेगी। उनके पास हमारी मदद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सिकंदर और आसमा मुबीना बेगम के घर जाते हैं और मुबीना बेगम से कहते हैं कि अपने बेटे को रोको, उसने बहुत फसाद फैला रखा है हर तरफ। तो मुबीना बेगम कहती है कि कबीर हमारा बेटा है, ये हमारे घर का मसला है। तो सिकंदर कहता है कि ये तुम्हारे घर का मसला नहीं है, उसने हमारे घर में आतंक मचा रखा है। आज रिया की मंगनी हो जाती, कबीर ने गन पॉइंट पर आकर रिश्ते वालों को भगा दिया और कहा कि अगर कोई दोबारा आया तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा, आप लोगों को हमारी मदद करनी होगी। अगर हम रिया की शादी कर देंगे तो कबीर पीछे हट जाएगा। तो मुबीन खान कहता है कि तुम शादी की तैयारी करो, मैं कबीर को रोकूंगा। शादी वाले दिन कबीर रिया की शादी रोकने के लिए जाता है तो कबीर के दोस्त कहते हैं कि हम लेट हो गए हैं, तो सिकंदर रिया की शादी करवा देगा। तो कबीर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा आज। कबीर सिकंदर के घर दाखिल होता है, उसके हाथ में गन होती है। जब वो सिकंदर के घर दाखिल होता है तो मुबीन खान को देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। कबीर मुबीन खान से पूछता है कि जब मैंने आपसे मदद मांगी थी रिया से शादी करने के लिए, तब तो आपने मेरी मदद नहीं की और अब अपने दुश्मनों की मदद करने चले आए हैं। कबीर कहता है कि आपको बताने से अच्छा था कि मैं रिया को भगा कर ले जाता। अंदर दुल्हन बनी रिया सोचती है कि कबीर के सामने तो आज उसके घर वाले हैं, हो सकता है कि वो मेरे लिए कुछ भी ना कर सके, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। रिया के हाथ में जहर की बोतल होती है और वो जहर की पूरी बोतल पी जाती है। अंदर से शोर की आवाज सुनकर सब अंदर की तरफ भाग जाते हैं और रिया को अस्पताल ले जाते हैं। ये सब देखकर कबीर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो घर आकर गुमसुम होकर बैठ जाता है। वह अपनी बहन से कहती है कि तुम कबीर के लिए खाना लेकर जाओ और उसके दिल में जगह बनाओ। वफा की बहन कबीर के लिए खाना लेकर जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कबीर। तो कबीर चौंक कर कहता है कि रिया तुम ठीक हो, तुम आ गई। तो वफा की बहन कहती है
पहले तो रिया तुम्हारे दिल में थी, अब तो तुम्हारे काबू में भी आ गई है। क्या लगता है आप लोगों को कि रिया बच जाएगी? और अगर रिया को कुछ हुआ तो क्या करेगा कबीर? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल फरवा की स्टोरीज के साथ। ज़्यादा अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको आज की किस्त कैसी लगी। और वक्त दीजिए अब इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मनमस्त मलंग ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। उसकी याद की एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। कबीर का सामना होने वाला है अपने घर वालों से। क्या कबीर रिया को चूज करेगा या घर वालों को? कबीर रिया की शादी तोड़वाने के लिए किस हद तक जाएगा, या फिर रिया खुद ही शादी को खत्म करने के लिए कोई इंतहाई कदम उठाएगी? कबीर को जब पता चलता है कि सिकंदर रिया की शादी करवाने वाला है तो सिकंदर के घर पर धावा बोल देता है और एक हीरो जैसी एंट्री मारता है। सिकंदर ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। कबीर सिकंदर को गन दिखाता और कहता है कि रिया सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। अगर तुमने किसी और के साथ उसकी शादी करने का सोचा भी तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वहां से जाने लगता है और जाते जाते रिया से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, यूं हर किसी के लिए तैयार होकर ना आ जाया करो, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे लिए ही तैयार हुआ करो। ये कहकर वहां से चला जाता है। सिकंदर कबीर की बातें सुनकर आग बगोला हो जाता है और आसमा से कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे घर ही आकर मुझे ही धमकी दे रहा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर कहता है कि ये रिया की शादी कभी भी नहीं होने देगा, मैं क्या करूं? आसमा जिसका दिमाग पहले ही शैतानी है, उसके शैतानी दिमाग में एक साजिश उभर कर आती है और वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। एक तो वो अपने बाप के खून का बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ वो मुबीन खान के घर वालों को धूल भी चटाना चाहती है। वो सिकंदर से कहती है कि हमें मुबीन खान और मुबीना बेगम से मदद लेनी होगी। सिकंदर कहता है वो तो हमारे दुश्मन हैं, हमारी मदद क्यों करेंगे? तो आसमा कहती है कि जिस तरह हम कबीर को दामाद के तौर पर कबूल नहीं कर सकते, उसी तरह मुबीना बेगम भी रिया को कबूल नहीं करेगी। उनके पास हमारी मदद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सिकंदर और आसमा मुबीना बेगम के घर जाते हैं और मुबीना बेगम से कहते हैं कि अपने बेटे को रोको, उसने बहुत फसाद फैला रखा है हर तरफ। तो मुबीना बेगम कहती है कि कबीर हमारा बेटा है, ये हमारे घर का मसला है। तो सिकंदर कहता है कि ये तुम्हारे घर का मसला नहीं है, उसने हमारे घर में आतंक मचा रखा है। आज रिया की मंगनी हो जाती, कबीर ने गन पॉइंट पर आकर रिश्ते वालों को भगा दिया और कहा कि अगर कोई दोबारा आया तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा, आप लोगों को हमारी मदद करनी होगी। अगर हम रिया की शादी कर देंगे तो कबीर पीछे हट जाएगा। तो मुबीन खान कहता है कि तुम शादी की तैयारी करो, मैं कबीर को रोकूंगा। शादी वाले दिन कबीर रिया की शादी रोकने के लिए जाता है तो कबीर के दोस्त कहते हैं कि हम लेट हो गए हैं, तो सिकंदर रिया की शादी करवा देगा। तो कबीर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा आज। कबीर सिकंदर के घर दाखिल होता है, उसके हाथ में गन होती है। जब वो सिकंदर के घर दाखिल होता है तो मुबीन खान को देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। कबीर मुबीन खान से पूछता है कि जब मैंने आपसे मदद मांगी थी रिया से शादी करने के लिए, तब तो आपने मेरी मदद नहीं की और अब अपने दुश्मनों की मदद करने चले आए हैं। कबीर कहता है कि आपको बताने से अच्छा था कि मैं रिया को भगा कर ले जाता। अंदर दुल्हन बनी रिया सोचती है कि कबीर के सामने तो आज उसके घर वाले हैं, हो सकता है कि वो मेरे लिए कुछ भी ना कर सके, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। रिया के हाथ में जहर की बोतल होती है और वो जहर की पूरी बोतल पी जाती है। अंदर से शोर की आवाज सुनकर सब अंदर की तरफ भाग जाते हैं और रिया को अस्पताल ले जाते हैं। यह सब देखकर कबीर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो घर आकर गुमसुम होकर बैठ जाता है। वह अपनी बहन से कहती है कि तुम कबीर के लिए खाना लेकर जाओ और उसके दिल में जगह बनाओ। वफा की बहन कबीर के लिए खाना लेकर जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, कबीर
तो कबीर चौंक कर कहता है कि रिया तुम ठीक हो, तुम आ गई। तो वफा की बहन कहती है पहले तो रिया तुम्हारे दिल में थी, अब तो तुम्हारे ख्वाबों में भी आ गई है। क्या लगता है आप लोगों को कि रिया बच जाएगी? और अगर रिया को कुछ हुआ तो क्या करेगा कबीर? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल फरवा की स्टोरीज के साथ। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको आज की किस्त कैसी लगी। और वक्त दीजिए अब इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मनमस्त मलंग ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। उसकी याद की एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। कबीर का सामना होने वाला है अपने घर वालों से। क्या कबीर रिया को चूज करेगा या घर वालों को? कबीर रिया की शादी तोड़वाने के लिए किस हद तक जाएगा, या फिर रिया खुद ही शादी को खत्म करने के लिए कोई इंतहाई कदम उठाएगी? कबीर को जब पता चलता है कि सिकंदर रिया की शादी करवाने वाला है तो सिकंदर के घर पर धावा बोल देता है और एक हीरो जैसी एंट्री मारता है। सिकंदर ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। कबीर सिकंदर को गन दिखाता और कहता है कि रिया सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। अगर तुमने किसी और के साथ उसकी शादी करने का सोचा भी तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वहां से जाने लगता है और जाते जाते रिया से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, यूं हर किसी के लिए तैयार होकर ना आ जाया करो, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे लिए ही तैयार हुआ करो। ये कहकर वहां से चला जाता है। सिकंदर कबीर की बातें सुनकर आग बगोला हो जाता है और आसमा से कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे घर ही आकर मुझे ही धमकी दे रहा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर कहता है कि ये रिया की शादी कभी भी नहीं होने देगा, मैं क्या करूं? आसमा जिसका दिमाग पहले ही शैतानी है, उसके शैतानी दिमाग में एक साजिश उभर कर आती है और वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। एक तो वो अपने बाप के खून का बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ वो मुबीन खान के घर वालों को धूल भी चटाना चाहती है। वो सिकंदर से कहती है कि हमें मुबीन खान और मुबीना बेगम से मदद लेनी होगी। सिकंदर कहता है वो तो हमारे दुश्मन हैं, हमारी मदद क्यों करेंगे? तो आसमा कहती है कि जिस तरह हम कबीर को दामाद के तौर पर कबूल नहीं कर सकते, उसी तरह मुबीना बेगम भी रिया को कबूल नहीं करेगी। उनके पास हमारी मदद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सिकंदर और आसमा मुबीना बेगम के घर जाते हैं और मुबीना बेगम से कहते हैं कि अपने बेटे को रोको, उसने बहुत फसाद फैला रखा है हर तरफ। तो मुबीना बेगम कहती है कि कबीर हमारा बेटा है, ये हमारे घर का मसला है। तो सिकंदर कहता है कि ये तुम्हारे घर का मसला नहीं है, उसने हमारे घर में आतंक मचा रखा है। आज रिया की मंगनी हो जाती, कबीर ने गन पॉइंट पर आकर रिश्ते वालों को भगा दिया और कहा कि अगर कोई दोबारा आया तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा, आप लोगों को हमारी मदद करनी होगी। अगर हम रिया की शादी कर देंगे तो कबीर पीछे हट जाएगा। तो मुबीन खान कहता है कि तुम शादी की तैयारी करो, मैं कबीर को रोकूंगा। शादी वाले दिन कबीर रिया की शादी रोकने के लिए जाता है तो कबीर के दोस्त कहते हैं कि हम लेट हो गए हैं, तो सिकंदर रिया की शादी करवा देगा। तो कबीर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा आज। कबीर सिकंदर के घर दाखिल होता है, उसके हाथ में गन होती है। जब वो सिकंदर के घर दाखिल होता है तो मुबीन खान को देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। कबीर मुबीन खान से पूछता है कि जब मैंने आपसे मदद मांगी थी रिया से शादी करने के लिए, तब तो आपने मेरी मदद नहीं की और अब अपने दुश्मनों की मदद करने चले आए हैं। कबीर कहता है कि आपको बताने से अच्छा था कि मैं रिया को भगा कर ले जाता। अंदर दुल्हन बनी रिया सोचती है कि कबीर के सामने तो आज उसके घर वाले हैं, हो सकता है कि वो मेरे लिए कुछ भी ना कर सके, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। रिया के हाथ में जहर की बोतल होती है और वो जहर की पूरी बोतल पी जाती है। अंदर से शोर की आवाज सुनकर सब अंदर की तरफ भाग जाते हैं और रिया को अस्पताल ले जाते हैं। ये सब देखकर कबीर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो घर आकर गुमसुम होकर बैठ जाता है। वह अपनी बहन से कहती है कि तुम कबीर के लिए खाना लेकर जाओ और उसके दिल में जगह बनाओ।
वफा की बहन कबीर के लिए खाना लेकर जाती है और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहती है कबीर। तो कबीर चौंक कर कहता है कि रिया तुम ठीक हो, तुम आ गई। तो वफा की बहन कहती है पहले तो रिया तुम्हारे दिल में थी, अब तो तुम्हारे ख्वाबों में भी आ गई है। क्या लगता है आप लोगों को कि रिया बच जाएगी? और अगर रिया को कुछ हुआ तो क्या करेगा कबीर? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल फरवा की स्टोरीज के साथ। ज्यादा अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको आज की किस्त कैसी लगी। और वक्त दीजिए अब इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मनमस्त मलंग ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। उसकी याद की एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। कबीर का सामना होने वाला है अपने घर वालों से। क्या कबीर रिया को चूज करेगा या घर वालों को? कबीर रिया की शादी तोड़वाने के लिए किस हद तक जाएगा, या फिर रिया खुद ही शादी को खत्म करने के लिए कोई इंतहाई कदम उठाएगी? कबीर को जब पता चलता है कि सिकंदर रिया की शादी करवाने वाला है तो सिकंदर के घर पर धावा बोल देता है और एक हीरो जैसी एंट्री मारता है। सिकंदर ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। कबीर सिकंदर को गन दिखाता और कहता है कि रिया सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। अगर तुमने किसी और के साथ उसकी शादी करने का सोचा भी तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वहां से जाने लगता है और जाते जाते रिया से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, यूं हर किसी के लिए तैयार होकर ना आ जाया करो, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे लिए ही तैयार हुआ करो। ये कहकर वहां से चला जाता है। सिकंदर कबीर की बातें सुनकर आग बगोला हो जाता है और आसमा से कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे घर ही आकर मुझे ही धमकी दे रहा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर कहता है कि ये रिया की शादी कभी भी नहीं होने देगा, मैं क्या करूं? आसमा जिसका दिमाग पहले ही शैतानी है, उसके शैतानी दिमाग में एक साजिश उभर कर आती है और वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। एक तो वो अपने बाप के खून का बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ वो मुबीन खान के घर वालों को धूल भी चटाना चाहती है। वो सिकंदर से कहती है कि हमें मुबीन खान और मुबीना बेगम से मदद लेनी होगी। सिकंदर कहता है वो तो हमारे दुश्मन हैं, हमारी मदद क्यों करेंगे? तो आसमा कहती है कि जिस तरह हम कबीर को दामाद के तौर पर कबूल नहीं कर सकते, उसी तरह मुबीना बेगम भी रिया को कबूल नहीं करेगी। उनके पास हमारी मदद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सिकंदर और आसमा मुबीना बेगम के घर जाते हैं और मुबीना बेगम से कहते हैं कि अपने बेटे को रोको, उसने बहुत फसाद फैला रखा है हर तरफ। तो मुबीना बेगम कहती है कि कबीर हमारा बेटा है, ये हमारे घर का मसला है। तो सिकंदर कहता है कि ये तुम्हारे घर का मसला नहीं है, उसने हमारे घर में आतंक मचा रखा है। आज रिया की मंगनी हो जाती, कबीर ने गन पॉइंट पर आकर रिश्ते वालों को भगा दिया और कहा कि अगर कोई दोबारा आया तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा, आप लोगों को हमारी मदद करनी होगी। अगर हम रिया की शादी कर देंगे तो कबीर पीछे हट जाएगा। तो मुबीन खान कहता है कि तुम शादी की तैयारी करो, मैं कबीर को रोकूंगा। शादी वाले दिन कबीर रिया की शादी रोकने के लिए जाता है तो कबीर के दोस्त कहते हैं कि हम लेट हो गए हैं, तो सिकंदर रिया की शादी करवा देगा। तो कबीर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा आज। कबीर सिकंदर के घर दाखिल होता है, उसके हाथ में गन होती है। जब वो सिकंदर के घर दाखिल होता है तो मुबीन खान को देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। कबीर मुबीन खान से पूछता है कि जब मैंने आपसे मदद मांगी थी रिया से शादी करने के लिए, अब तो आपने मेरी मदद नहीं की और अब अपने दुश्मनों की मदद करने चले आए हैं। कबीर कहता है कि आपको बताने से अच्छा था कि मैं रिया को भगा कर ले जाता। अंदर दुल्हन बनी रिया सोचती है कि कबीर के सामने तो आज उसके घर वाले हैं, हो सकता है कि वो मेरे लिए कुछ भी ना कर सके, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। रिया के हाथ में जहर की बोतल होती है और वो जहर की पूरी बोतल पी जाती है। अंदर से शोर की आवाज सुनकर सब अंदर की तरफ भाग जाते हैं और रिया को अस्पताल ले जाते हैं। ये सब देखकर कबीर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो घर आकर गुमसुम होकर बैठ जाता है
वफा अपनी बहन से कहती है कि तुम कबीर के लिए खाना लेकर जाओ और उसके दिल में जगह बनाओ। वफा की बहन कबीर के लिए खाना लेकर जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कबीर। तो कबीर चौंक कर कहता है कि रिया तुम ठीक हो, तुम आ गई। तो वफा की बहन कहती है पहले तो रिया तुम्हारे दिल में थी, अब तो तुम्हारे ख्वाबों में भी आ गई है। क्या लगता है आप लोगों को कि रिया बच जाएगी? और अगर रिया को कुछ हुआ तो क्या करेगा कबीर? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल फरवा की स्टोरीज के साथ। ज़्यादा अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको आज की किस्त कैसी लगी। और वक्त दीजिए अब इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मनमस्त मलंग ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। उसकी याद की एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। कबीर का सामना होने वाला है अपने घर वालों से। क्या कबीर रिया को चूज करेगा या घर वालों को? कबीर रिया की शादी तोड़वाने के लिए किस हद तक जाएगा, या फिर रिया खुद ही शादी को खत्म करने के लिए कोई इंतहाई कदम उठाएगी? कबीर को जब पता चलता है कि सिकंदर रिया की शादी करवाने वाला है तो सिकंदर के घर पर धावा बोल देता है और एक हीरो जैसी एंट्री मारता है। सिकंदर ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। कबीर सिकंदर को गन दिखाता और कहता है कि रिया सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। अगर तुमने किसी और के साथ उसकी शादी करने का सोचा भी तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वहां से जाने लगता है और जाते जाते रिया से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, यूं हर किसी के लिए तैयार होकर ना आ जाया करो, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे लिए ही तैयार हुआ करो। ये कहकर वहां से चला जाता है। सिकंदर कबीर की बातें सुनकर आग बगोला हो जाता है और आसमा से कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे घर ही आकर मुझे ही धमकी दे रहा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर कहता है कि ये रिया की शादी कभी भी नहीं होने देगा, मैं क्या करूं? आसमा जिसका दिमाग पहले ही शैतानी है, उसके शैतानी दिमाग में एक साजिश उभर कर आती है और वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। एक तो वो अपने बाप के खून का बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ वो मुबीन खान के घर वालों को धूल भी चटाना चाहती है। वो सिकंदर से कहती है कि हमें मुबीन खान और मुबीना बेगम से मदद लेनी होगी। सिकंदर कहता है वो तो हमारे दुश्मन हैं, हमारी मदद क्यों करेंगे? तो आसमा कहती है कि जिस तरह हम कबीर को दामाद के तौर पर कबूल नहीं कर सकते, उसी तरह मुबीना बेगम भी रिया को कबूल नहीं करेगी। उनके पास हमारी मदद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सिकंदर और आसमा मुबीना बेगम के घर जाते हैं और मुबीना बेगम से कहते हैं कि अपने बेटे को रोको, उसने बहुत फसाद फैला रखा है हर तरफ। तो मुबीना बेगम कहती है कि कबीर हमारा बेटा है, ये हमारे घर का मसला है। तो सिकंदर कहता है कि ये तुम्हारे घर का मसला नहीं है, उसने हमारे घर में आतंक मचा रखा है। आज रिया की मंगनी हो जाती, कबीर ने गन पॉइंट पर आकर रिश्ते वालों को भगा दिया और कहा कि अगर कोई दोबारा आया तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा, आप लोगों को हमारी मदद करनी होगी। अगर हम रिया की शादी कर देंगे तो कबीर पीछे हट जाएगा। तो मुबीन खान कहता है कि तुम शादी की तैयारी करो, मैं कबीर को रोकूंगा। शादी वाले दिन कबीर रिया की शादी रोकने के लिए जाता है तो कबीर के दोस्त कहते हैं कि हम लेट हो गए हैं, तो सिकंदर रिया की शादी करवा देगा। तो कबीर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा आज। कबीर सिकंदर के घर दाखिल होता है, उसके हाथ में गन होती है। जब वो सिकंदर के घर दाखिल होता है तो मुबीन खान को देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। कबीर मुबीन खान से पूछता है कि जब मैंने आपसे मदद मांगी थी रिया से शादी करने के लिए, तब तो आपने मेरी मदद नहीं की और अब अपने दुश्मनों की मदद करने चले आए हैं। कबीर कहता है कि आपको बताने से अच्छा था कि मैं रिया को भगा कर ले जाता। अंदर दुल्हन बनी रिया सोचती है कि कबीर के सामने तो आज उसके घर वाले हैं, हो सकता है कि वो मेरे लिए कुछ भी ना कर सके, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। रिया के हाथ में जहर की बोतल होती है और वो जहर की पूरी बोतल पी जाती है। अंदर से शोर की आवाज़ सुनकर सब अंदर की तरफ भाग जाते हैं और रिया को अस्पताल ले जाते हैं।
ये सब देखकर कबीर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो घर आकर गुमसुम होकर बैठ जाता है। वफा अपनी बहन से कहती है कि तुम कबीर के लिए खाना लेकर जाओ और उसके दिल में जगह बनाओ। वफा की बहन कबीर के लिए खाना लेकर जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कबीर। तो कबीर चौंक कर कहता है कि रिया तुम ठीक हो, तुम आ गई। तो वफा की बहन कहती है पहले तो रिया तुम्हारे दिल में थी, अब तो तुम्हारे काबू में भी आ गई है। क्या लगता है आप लोगों को कि रिया बच जाएगी? और अगर रिया को कुछ हुआ तो क्या करेगा कबीर? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल फरवा की स्टोरीज के साथ। ज़्यादा अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको आज की किस्त कैसी लगी। और वक्त दीजिए अब इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।